दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है परागण से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि परागण क्या होता है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके प्रकार। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि परागण क्या होता है। दोस्तों, परागण एक प्रकार की जनन के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया है जो कि पुष्पों में होती है। किसमें होती है? पादप के पुष्प में होने वाली क्रिया या प्रक्रिया। अब देखते हैं कि इस प्रक्रिया में क्या होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार की हमें चित्र में प्रदर्शित है कि दो प्रकार के पुष्प, जिसमें दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो पुष्प होता है उसके चार भाग होता है। पहला होता है बाह्यदल, दूसरा दल या जिसे हम दल पुंज भी कहते हैं, तो तीसरा भाग होता है जायांग तथा चौथा भाग होता है पुमंग, है ना। और इन चारों भागों को एक साथ पुष्प चक्र के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पुमंग भाग होता है, यानी कि यह जो भाग होता है, इसमें क्या होता है कि परागकोश होता है। परागकोश और पुतंतु होता है। क्या होता है? परागकोश और पुतंतु, यह दोनों मिलकर पुमंग का निर्माण करते हैं, यानी कि नर जनन अंग का निर्माण करते हैं। और इस परागकोश से परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं? परागकण। इस परागकोश से परागकण निकलकर या तो इसी के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। वर्तिकाग्र जो होता है मादा जनन अंग होता है, जिसे जायांग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह परागकण परागकोश से निकलकर या तो फिर इसी वर्तिकाग्र पर गिरेगा या फिर इसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर गिरेगा या फिर इसके अतिरिक्त इसी पौधे के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, यानी कि यहाँ पर गिरेगा। तो यह जो परागकण के गिरने की क्रिया होती है किसी अन्य पुष्प पर या उसी के पुष्प पर, तो इसी क्रिया को हम परागण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि ऐसी क्रिया या ऐसी प्रक्रिया जिसमें परागकण, यानी कि यह जो परागकण होते हैं जो कि परागकोश से निकलते हैं, यह परागकण किसी पुष्प या फिर दूसरे पुष्प पर गिरती हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है परागकण के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, ठीक है। दूसरा होता है पर परागण। पर परागण, तो आइए हम इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। यह पहला तथा यह दूसरा, यह दो प्रकार के होते हैं। तो यह दो प्रकार के किस प्रकार से होते हैं कि इसमें क्या होता है, जिस प्रकार से हमने जाना कि यह भाग होता है वर्तिकाग्र। कौन सा भाग होता है? वर्तिकाग्र, जो कि मादा जनन अंग का भाग होता है। और यहाँ पर जो नली जाती है इस भाग को हम कहते हैं मादा जनन अंग के अंतर्गत आती है, जिसे हम वर्तिका नली या वर्तिका के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि यह जो भाग होता है इसे हम परागकोश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? परागकोश। और यह भी जिस प्रकार से यहाँ पर लिख रखा है परागकोश, यह भी भाग परागकोश और यह भी भाग परागकोश होता है। ठीक है, तो यहाँ से परागकण निकलकर अगर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, यह कौन सा भाग होता है? वर्तिकाग्र, तो यह भी वर्तिकाग्र भाग होगा। अगर परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। लेकिन दोस्तों, अगर यह दूसरा पादप है और यह दूसरा पादप, लेकिन दोनों एक ही जाति के पादप हैं, दोनों एक ही जाति के पादप हैं और एक ही जाति के पुष्प हैं, तो यह परागकण इस परागकोश से निकलकर हवा के माध्यम से अगर इस वर्तिकाग्र में गिरेगा तो इस प्रकार की क्रिया को हम पर परागण के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लिख सकते हैं कि स्वपरागण, यानी कि दोस्तों पराग के कण या परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। जिस प्रकार की हमने देखा कि यह स्वपरागण है और इसमें यह जो परागकोश है यहाँ से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर रहे हैं। ठीक है, यह क्रिया क्या हो गई? स्वपरागण हो गई। अब देखते हैं पर परागण में हमने लिखा कि पर परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पर गिरती हैं। तो दोस्तों, यह परागकोश है और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से परागकण निकलेगा और परागकण निकलकर हवा के माध्यम से उसी जाति के दूसरे पुष्प, यानी कि यह दूसरा पुष्प है, इस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम पर परागण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि परागण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, हमने लिखा कि परागण जो होता है यह परागकण की होने वाली एक प्रक्रिया होती है जो कि उसी वर्तिकाग्र पर गिरती है या किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरती है। इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं
और यह 2 प्रकार की होती हैं। तो हमने लिखा कि पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा।